में ही धुंधुली ने उठ करके कूपे पाता कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता, कुएं में छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। हाँ, जरा सी भी समस्या आती है तो बस एक ही समाधान निकालते हैं, आत्महत्या कर लो, गोली खा लो और दुपट्टा तान के सो जाओ, राम नाम सत्य। ये आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध है। आत्महत्या करने वाला उसे स्वयं जवाब देना पड़ता है और उसे भूत प्रेतादि योनि प्राप्त होती है जो आत्महत्या करता है। अरे भाई, जीवन मिला है जीने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। धुंधुली ने ज्ञान तो था नहीं, सत्संग कभी किया नहीं, तो बस थोड़ा सा दुख आया कि बस एक ही समाधान की आत्महत्या कर। इधर घर में अकेला धुंधकारी है, माता जी मर गई। अब धुंधकारी का अकेले मन ही नहीं लगता है। अकेले रहना कोई सरल थोड़ी है। हाँ, मैंने कल कहा था ना, जिसने एकांत में रह लिया समझ लो उसने भगवत प्राप्ति कर ली। हाँ, जिसका चित्त एकांत में नहीं लगता है और उसका जिसका चित्त उधेड़ पुन करता रहता है, निश्चित अंत काल में उसकी दुर्गति होती है। इसलिए हम निराधार निरपेक्ष जीवन को प्राप्त पहले करना चाहिए हमें। हम बिना आधार के हम रह सकें, बिना मनोरंजन के रहना सीखें। ये मनोरंजन वाला रास्ता नहीं, मनोभंजन वाला, जिसमें मन का भंजन हो। ये कथा जो है ये मन का भंजन करती है और मन रूपी मारीच को रोकती है। आज धुंधली ने आत्महत्या कर ली। धुंधकारी का मन नहीं लग रहा था। इसने बाजार से जाकर के 5 गड़िकाओं को, बाजार की स्त्रियों को रख लिया। हाँ, ये बाजार वाली 5 स्त्री आ गई। अब वो कहती है बहुत सारा धन लेकर के आओ। अब बहुत सारा धन कहां से मिलेगा? चोरी करनी पड़ेगी। ध्यान देना, जीवन में एक है जरूरत और एक है जरूरतें। ध्यान देना, जरूरत एक संत को भी है, लेकिन जरूरतें यही वासनाओं का जीवन है। जरूरतें अनेक, 1 करोड़ आ जाए, 50 करोड़ आ जाए, 50 अरब आ जाए, कहीं विश्राम नहीं, चलते जाओ। जरूरत ये जीवन है, जरूरतें ये विषयी जीवन है। चित्त हमारा जरूरतें में ना फंसे। जरूरत तो ईमानदारी की बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज वही धुंधकारी से कहा बहुत सारा धन लाओ, तो धुंधकारी की 5 पत्नियां हैं। और ध्यान देना, ये जीवात्मा ही धुंधकारी है। हम सब लोगों की 5 पत्नियां हैं। हाँ, सबके पास 5-5 है, एक नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये 5 कौन है? बोले 5 ही स्त्रियां हैं ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 है। आज धुंधकारी ने जाकर के राजा के महल में चोरी की। आप विचार करो, जन्म लिया तब से सुनना प्रारंभ किया, क्या व्यर्थ सुनने की आदत छूट गई? नहीं।
कान कहते हैं कोई गाना सुना जाए, हाँ, कोई विषयी संगीत। ध्यान देना, साधक को कभी भी विषयी संगीत नहीं सुनना चाहिए। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। जैसा गाओगे वैसा ही मन बनेगा। हाँ, कई माताएं बहुत अच्छी होती हैं, रसोई बनाती हैं और फिल्मी गाना गाती हैं। हाँ, और स्वामी जी को भोजन परोसती हैं, लो खा लो। अब खाते ही हृदय में होली जलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आपके घर का रसोई बनाने वाला कैसा है हो, यदि वो रसोई बनाते समय विषयों का चिंतन करता है तो खाने वाले का मन बिगड़ेगा। ध्यान देना, गाड़ी बिगड़ जाएगी, बाजार में सुधर जाएगी, वस्त्र फट जाएंगे, दुकान पर मिल जाएंगे बाजार में, लेकिन बिगड़ा हुआ मन ये बाजार में नहीं सुधरता है। इसके लिए कौन मकैनी आएगा, हथौड़ा मार के ठीक करेगा। हाँ, ये बिगड़ा हुआ मन हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। ये मन बिगड़ना नहीं चाहिए। जन्म से अब तक स्पर्श सुख में, हाथी सदैव स्पर्श सुख में ही मारा जाता है। ये स्पर्श इंद्रिय इतनी बलवती है कि एक बहुत बड़ा गजराज हाथी पकड़ा जाता है। ये भी तो पत्नी है स्पर्श वाली। रूप शुरू से लेकर अब तक देखते चले आए। नेत्र कहते हैं सुंदर चित्र देखो। हाँ, नेत्र अपनी तरफ खींच रहे हैं, रूप देखना चाहिए। जिह्वा कहती है भाई कोई सुंदर स्वाद लेना चाहिए। ये कुंटलों घी खा गई लेकिन जिह्वा फिर भी चिकनी नहीं हुई। हाँ, थोड़ी जगह बैठे बैठे ये नचाती रहती है। जिह्वा को नियंत्रण रखना चाहिए। जिसकी रसना काबू नहीं है वो कभी भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। दीपक में जैसा तेल डालोगे वैसा ही लौ फेंकेगा। गंदा तेल डालोगे तो कार्बन फेंकेगा, घर को काला कर देगा। ये भोजन भी औषधि है। ये नहीं जो आया सो डाल लिया, ऐसा विवेक पूर्वक, संयम पूर्वक। घ्राणेन्द्रिय कहती है सुंदर सुगंध ली जाए। हाँ, बढ़िया इत्र का छिड़काव किया जाए, सुगंध आनी चाहिए। विचार करो, इन इंद्रियों के बीच में पढ़कर के जीव की ऐसे ही विडंबना हो रही है जैसे कि बहव्या सपत्न इव गेहे पतिम लुनंती। जैसे बहुत स्त्रियों का कोई पति हो ना, वो बेचारे की विडंबना ही होती रहती है। जब तक वो घर से बाहर रहता है शांति रहती है, और रात को घर में आता है तो कोई कान पकड़ के खींचती है, कोई हाथ पकड़ के खींचती है, अब कोई कपड़े पकड़ के खींचती है, हमारी ये इच्छा पूरी करो, हमारी ये इच्छा पूरी करो। ये जीव की ऐसे ही विडंबना है। बहव्या सपत्न इव गेहे पतिम लुनंती। सारा जीवन हमारा इंद्रिय जन्य विषयों में ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए हमें कहीं तो विश्राम लेना ही चाहिए।
हमें अपने एक एक चीज पर विचार करना चाहिए अवश्य। राजमहल की चोरी की, धुंधकारी राजमहल की चोरी करके आया, रात्रि में सो रहा था। इन पांचों गणिकाओं ने कानाफूसी की आपस में, अरे बहन देख ये राजमहल की चोरी है और राजमहल की चोरी के अपराध में ये निश्चित पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाएगा, इसकी पिटाई होगी और जब पिटाई होगी तो ये नाम मेरा जरूर कबूलेगा। मैं तो लाता हूं, ला करके इनको सौंपता हूं। और तुम्हें मालूम है चोरी का माल जो रखता है वो चोरों का सरदार कहलाता है। ये माल का माल जाएगा और जिंदगी भर जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्या करें? बोले ये अभी सो रहा है और मार करके इसको ठिकाने लगाओ और धन लेकर के हम अपन भी चल पड़े। फिर क्या था, सोए हुए धुंधकारी के गले में रस्सी का फिंदा लगाया। ये इंद्रियां हमें गले में फिंदा मार कर लगा करके ही मारती हैं, ध्यान देना। हाँ, ये गला दबा लेती हैं ऐसे करके, सांस नहीं लेने देती हैं। रस्सी को खींचना प्रारंभ किया, धुंधकारी हल्ला करता, लेकिन ये मरता नहीं है। विचार करो, अब एक दौड़ के गई, ये ऐसे नहीं मरेगा बहन, दौड़ के गई और चूल्हे से आग के अंगारे लेकर के आई और आग के अंगारे लाकर के धुंधकारी के मुख में डाल दिए। तब तंगार समूह हास्य तन मुखे ही विचित छिपू अग्नि ज्वालात दुखे ने व्याकुलो निधिनम बता। धुंधकारी के मुख में आग डाल दी। धुंधकारी जल्दी नहीं मरता है। यदि सूखी रोटी में बाल फंस जाए, कितनी भी निकालने की चेष्टा करो, क्या निकलेगा? बाल निकलता नहीं है। रोटी को ही फेंकना पड़ता है क्योंकि सूखी है। और मक्खन में कहीं बाल पड़ जाए तो निकालने में तकलीफ होगी? नहीं, बिल्कुल ठीक से निकल जाएगा। लेकिन सूखी रोटी में बाल फंसा हो, निकलता नहीं है। ऐसे ही जिसके चित्त में अनेक वासनाएं में जिसका चित्त फंसा है, अंत काल में उसका शरीर जल्दी नहीं छूटता है। महाराज क्या करें, ये बाबा है ना, 6 महीने हो गए खटिया पकड़े हुए, इनका शरीर नहीं छूटता है। सेवा करते बहुत दिन हो गए, ये मरते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दादाजी का जो ये चित्त है ना, ये महल के खंबे में अटका हुआ है। हाँ, महल का खंबा है, बहुत लागत लगाई है, इटालियन पत्थर लगाया है, हमारे बाद में बेटा कहीं बर्बाद ना कर दे। हाँ, आगे संपत्ति इतनी की इतनी ना रह जाए। मैंने तो इसको बेटे को बताया है, बेटा तेरे पड़ोसी ने मेरे को जीवन भर बहुत परेशान किया और नाली का दरवाजा इधर नहीं मेरी तरफ ही रखा। मैं तो मर के जा रहा हूं, लेकिन तू इसे ठिकाने लगा देना। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, जिसके चित्त में अनेक वासनाएं हैं वो शरीर जल्दी नहीं छूटता है। ये इंद्रियां ऐसी ही तो है। धुंधकारी जल्दी नहीं मरता है। कालांतर में धुंधकारी को मार करके और वहीं आंगन में गड्ढा खोद करके और उन 5 गणिकाओं ने गाड़ दिया और धन लेकर के वो चली गई। ऐसे ही हमारी ये गणिकाएं इंद्रियां हैं, हमें लूट लेती हैं। जिसके लिए मानव जन्म मिला था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। ऐसा ही है।
84 लाख योनियों में ये जीव भटकता रहता है। ऋषियों, वही धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बना, भटकने लगा। गोकर्ण को पता चला कि मेरे माता पिता भाई धुंधकारी का देहांत हो चुका है, तो उसने गया में जाकर के पिंडदान किया। गया में पिंडदान किया और पिंडदान करने के बाद गोकर्ण जी अपने घर में आए। घर में आकर के सो रहे थे और उतनी जगह साफ करके लेट गए। कालांतर में रात्रि में अनेक प्रकार की ध्वनियां उन्हें सुनाई पड़ने लगी, अनेक अट्टहास की ध्वनियां सुनाई पड़ने लगी। आंख खोली तो सामने देखा कि भेड़ का बालक खड़ा है। फिर देखा हाथी बन गया, शेर बन गया, मानव बन गया। गोकर्ण ने पूछा, को भगवान तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय क्या है? तुम भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, तुम कौन हो? मुझे अपना परिचय दो। बोलने में असमर्थ देख करके प्रेत बोल नहीं सकता और एक जगह पर रुक भी नहीं सकता। वायु उसे उड़ा करके ले जाती है। तुम कौन हो? बोल नहीं पाता है, संज्ञा मात्रम चकारा, केवल इशारे करता है। बोलने में असमर्थ देख करके गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र पढ़ करके जल के छींटे लगाए तो वो मंद स्वर में बोला, अरे भैया मुझे नहीं जानते हो? बोले मैं वही तो पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मणत्वम नासितम। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, प्रेत योनि में पड़ा विषम यातनाएं मैं भोग रहा हूं और इस योनि में मैं जल भी नहीं पी सकता। भैया कोई उपाय करो जिससे मेरी मुक्ति हो। गोकर्ण कहते हैं, तुमने प्रेत योनि कैसे प्राप्त कर ली? धुंधकारी कहता है, स्वकीय नैव दोषेण, इसका कारण कोई दूसरा नहीं है। मैं अपने दुख का कारण मैं स्वयं हूं। क्यों? बोले मैंने स्वकीय नैव दोषेण, मैंने इतने कुकर्म किए, इतना पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, इतने पाप किए कि उस पाप के वशीभूत होकर के मैंने प्रेत योनि आज प्राप्त कर ली। जिन माता पिता की लोग सेवा करते हैं, मैंने वही मैं माता पिता के मृत्यु का कारण बना, अपनी मां को बड़ा दंड दिया। मेरे जैसा पापी कौन होगा? मैंने स्वयं अपने पापों के कारण प्रेत योनि प्राप्त कर ली है। गोकर्ण कहते हैं, भैया धुंधकारी, जब मुझे पता चला मेरे माता पिता भाई का देहांत हो चुका है तो मैंने गया में जाकर के पिंडदान किया, तब भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहता है, गया में पिंडदान करने से 2 नंबर के पापियों की मुक्ति होती होगी। मैं तो फर्स्ट नंबर का पापी हूं, 1 नंबर का, और 1 नंबर के पापी की मुक्ति गया में नहीं होती है, 2 नंबर वालों की होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, 1 नंबर के पापी कौन? बोले 1 नंबर का पापी वो है जो माता पिता को रुलाता है,
सामर्थ्यवान होकर के भी जो समाज की सेवा नहीं करता है, राष्ट्र की सेवा नहीं करता है, वो एक नंबर का पापी है। बोलो जय श्री कृष्ण। सामर्थ्यवान होने के बाद जिसके हाथ सेवा नहीं करते, ठीक है भैया तुम इस समय तो मेरे पास से चले जाओ और मैं तुम्हारे मुक्ति का कोई उपाय जरूर खोजूंगा। फिर क्या था, धुंधकारी चला गया। गोकर्ण जी संतों के, ऋषियों के आश्रम में गए और उन्होंने जिज्ञासा की। ब्राह्मणों ने कहा, गोकर्ण तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, भगवान सूर्य की उपासना। ध्यान देना, जो भगवान सूर्य की उपासना करता है वो कभी भी निस्तेज नहीं रह सकता, वो कभी अज्ञानी नहीं रह सकता, वो कभी निर्धन नहीं रह सकता। जो भगवान सूर्य की उपासना करता है, बोलो जय श्री कृष्ण। कंजूसी मत करो, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। तेजोमय जीवन को प्रदान करने वाले सूर्य हैं। गोकर्ण जी ने सूर्य उपासना की। जब सूर्य उपासना की तो भगवान सूर्य का रथ रुक गया। भगवान सूर्य के रथ को दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। आज भगवान सूर्य ने विचार किया, मेरे रथ को आखिर किसने रोका, आखिर मेरे रथ को रोकने वाला कौन है। बगल में सामने देखा तो गोकर्ण जी खड़े थे। गोकर्ण को देख करके मुस्कुरा गए। गोकर्ण, तुम्हारे जैसा ज्ञानी भक्त ही मेरे रथ को रोक सकता है। किम प्रयोजनम, मेरे रथ को रोकने का प्रयोजन क्या, आखिर तुम बताओगे। गोकर्ण ने कहा, हे भुवन भास्कर, आप सारी पृथ्वी का अंधकार मिटाने वाले हो, आप मेरे हृदय का अंधकार भी मिटाओ। गोकर्ण, मुझे बताओ, हे भुवन भास्कर, मेरे भाई ने मरने के बाद अपने कुकर्मों के कारण प्रेत योनि प्राप्त कर ली है, क्या उसके मुक्ति का कोई उपाय है, और यदि है तो क्या। भगवान सूर्य ने कहा, गोकर्ण, तुम्हारे जैसा साधक के पूछने के बाद निश्चित रूप से समाधान है। हे प्रभु, ऐसा कौन सा समाधान। भगवान सूर्य कहते हैं, गोकर्ण, श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताहम वाचनम, तुम श्रीमद् भागवत सप्ताही ज्ञान यज्ञ करो और धुंधकारी के निमित्त भागवत ज्ञान यज्ञ रखो। निश्चित रूप से प्रेत योनि में पड़ा हुआ तुम्हारा भाई धुंधकारी मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। इतना कहकर के सूर्य भगवान ने गोकर्ण को आश्वासन दिया। गोकर्ण ने भाद्रपद मास में श्रीमद् भागवत साप्ताहिक अनुष्ठान किया। 7 गांठ वाला बांस रख दिया, धुंधकारी का आवाहन किया। बोले, तू बैठ नहीं सकता है, बांस की गांठ में बैठ जा। कथा प्रारंभ हुई। ये कथा क्यों, ये कथा इसलिए है कि जीवन की व्यथा को मिटाने वाली है।
जब धुंधकारी की व्यथा मिट सकती है तो क्या हमारी व्यथा नहीं मिटेगी? हमारे जीवन के दो पहलू हैं, एक कथा और दूसरी व्यथा। यदि जीवन में कोई व्यथा है वो भगवान की कथा से मिटेगी। हाँ, दूसरा कोई समाधान नहीं। ऋषियों, वही आज समाधान हुआ और धुंधकारी से कहा, गोकर्ण सुनो, जब तुम्हारी मुक्ति हो जाए तो मुझे दर्शन अवश्य देना। एवं सप्त दिनश्चैवा सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन पूरे हुए और प्रत्येक दिन कथा विश्राम पर बांस की गांठ फट जाती है। हाँ, एक दिन की कथा विश्राम हुई कि बांस की एक गांठ फट गई। हाँ, लेकिन हम लोग तो शब्दों में चिपक जाते हैं, इसका अर्थ नहीं समझते। आखिर ये सप्त ग्रंथि क्या है, ये बांस क्या है, धुंधकारी क्या है, ये प्रेत क्या है, ये समझना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जीवात्मा धुंधकारी है। ये सप्त ग्रंथियां जो हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अनेक इच्छाएं, यही सप्त ग्रंथियां हैं। ये कथा के द्वारा ही एक एक ग्रंथि खुलती है, वास्तविकता का ऐसे बोध होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे शरीर में भी 7 ग्रंथियां, हाँ, अंदर चित्त में भी सप्त ग्रंथियां। एक बार हम कथा कर रहे थे, एक माता ने आकर के कहा, महाराज जी, मैंने सुना है कि कथा सुनने के बाद विमान आता है, विमान, गांठें खुलती हैं। मैंने कहा कैसे? बोले धुंधकारी के लिए विमान आया था तो हमने 50 कथाएं सुनी हैं और उपवास करके सुनी है और जमीन में सो करके हमने कथाएं सुनी, लेकिन मेरे लिए आज दिन तक विमान नहीं आया। मैंने कहा देखो माता जी, कथा के बाद विमान जरूर आता है, और यदि विमान नहीं आया तो क्या मैंने कथा नहीं सुनी? मैंने कहा मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने कथा नहीं सुनी, लेकिन ये अच्छी तरीके से जानता हूं कथा के बाद में विमान जरूर आता है। हाँ, विमान जरूर आता है। आज विमान नहीं आता है, क्यों? बोलो जय श्री कृष्ण। और देखो विमान नहीं आता है, ये भी भगवान की कृपा है। हाँ, खुशी मनाओ, विमान नहीं आता है। और यदि विमान आने लग जाए तो जो कथाओं में आजकल भीड़ होती है ना, तो भीड़ होनी बंद हो जाए। हाँ, आप घर से चले और आप घर से चले 2:30 बजे चले, 3 बजे से कथा प्रारंभ होने वाली थी और आप चले चलो आज कथा सुने। यदि आपको पता चल जाए कथा के बाद विमान आता है और वो पकड़ करके ले जाता है, तो बताओ आप कथा सुनने आओगे? हाँ, कोई कथा सुनने नहीं आएगा। आपको पता है ना, अभी राजी खुशी से जा रहे हैं और ठीक ठाक फिर घर में आकर के आ जाएंगे। और यदि पता हो कहीं खतरा हो कि घर से जा तो रहे, अब इस घर का दर्शन दोबारा नहीं होगा, तो क्या हम कथा में सुनने आएंगे? ये भी भगवान की कृपा है जो विमान नहीं आता है। हाँ, और कहीं विमान आ जाए और जबरदस्ती पकड़ के ले जाए, अरे चलो चलो चलो, अरे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो अभी बेटे की शादी करनी है, अरे तुमने कथा सुनी तो चलना ही पड़ेगा, तो जबरदस्ती विमान पकड़ के ले जाए तो कोई भी कथा सुनने ना आए। ये भी कृपा है जो विमान नहीं आता। बोलो जय श्री कृष्ण।
लेकिन धुंधकारी के लिए विमान आया और हमारे लिए विमान आता नजर नहीं आता। नहीं, विमान निश्चित आता है, क्योंकि कथा के बाद जिसका मान अभिमान जिसका गल गया, उसके बाद में विमान का नंबर आता है। जिसका कथा सुनने के बाद मान और अभिमान नहीं गला, तो विमान कैसे आए? बोलो जय श्री